उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से उत्तर प्रदेश शासन के अधीन विभिन्न विभागों में 1036 पदों पर नियुक्ति पत्र वितरण के आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, जल शक्ति मंत्री श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्री जयवीर सिंह जी, मत्स्य विकास के मंत्री डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी, उद्यान कृषि विपणन और कृषि विदेश व्यापार विभाग के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री दिनेश प्रताप सिंह जी, पर्यावरण वन जंतुद्यान और जलवायु परिवर्तन विभाग के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर अरुण कुमार जी, विभाग के राज्य मंत्री श्री के.पी. मलिक जी, प्रदेश के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य परिवार कल्याण मातृ एवं शिशु कल्याण विभाग के मंत्री श्री मयंकेश्वर शरण सिंह जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री मनोज कुमार सिंह जी, अपर मुख्य सचिव और प्रमुख सचिवगण, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के सभी अधिकारीगण, आज के इस समारोह में उपस्थित उत्तर प्रदेश शासन के हमारे सभी अन्य अधिकारी, प्रदेश के हमारे सभी उपस्थित अभिभावकगण और प्रदेश के विकास के लिए प्रतिबद्ध हमारी युवा ऊर्जा के प्रतीक मेरे युवा साथियों, आज आपको आदरणीय प्रधानमंत्री जी के संकल्पों के अनुरूप नियुक्ति पत्र वितरण का एक कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित हो रहा है। मैं सबसे पहले इस पारदर्शी और निष्पक्ष चयन की प्रक्रिया के लिए अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अधिकारियों को हृदय से धन्यवाद देते हुए आपके चयन के लिए आपको और आपके अभिभावक को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आपके ही प्रदेश में आपको नियुक्ति मिल जाए, वो भी सरकारी सेवा में, बिना किसी सिफारिश के, बिना किसी लेन देन के, यह अब संभव हुआ है। पिछले 7 वर्ष के अंदर प्रदेश सरकार ने जो कदम उठाए और डबल इंजन की सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व और उनके मार्गदर्शन में जिस प्रकार की व्यवस्था को प्रदेश के अंदर लागू की है, आज उसके परिणाम देखने को मिल रहे हैं। ये वही प्रदेश था जहां पहले दंगे होते थे, कानून व्यवस्था की स्थिति बदहाल थी, न बेटी सुरक्षित थी, न व्यापारी सुरक्षित था, अराजकता का तांडव होता था। और यह तो प्रदेश के अंदर था, इसका दुष्परिणाम सर्वाधिक उठाना पड़ता था हमारे युवाओं को, जो नौकरी और रोजगार के लिए उत्तर प्रदेश के बाहर कहीं जाता था तो उसके सामने पहचान का संकट खड़ा होता था। पहचान का ये संकट खड़ा करने वाले वही लोग हैं जो आज विभिन्न नाम और रूपों के साथ फिर से, अनेक कारनामे वही हैं लेकिन हुलिया बदल करके फिर से आपके सामने बहकाने के लिए आए हैं। मैं देख रहा था जब बालिका को मैं नियुक्ति पत्र दे रहा था तो उस बालिका के मुंह से निकला कि खटाखट ये है जो आज हमें नियुक्ति पत्र प्राप्त हो रहा है, वो नहीं जो अप्रैल मई के अंदर सुनने को मिल रहा था।
अप्रैल और मई के अंदर भी आपने सुना होगा खटाखट क्या होता है, और उस समय 1-1 लाख रुपए के बॉन्ड पत्र भराए गए थे। 1 लाख रुपया है, न उससे मिलने वाला 8,500 रुपया है। और खटाखट वाले भी अपने पिकनिक मनाने के लिए फिर निकल चुके हैं देश के अंदर। उनका कहीं अता पता नहीं है, होगा भी नहीं। ये लोग आएंगे फिर वही, जब मौसम आएगा तो फिर अपने मौसम के अनुसार फिर समाज को विभाजित करने के लिए, अराजकता फैलाने के लिए, धोखे से लॉटरी अगर कभी लग गई तो फिर प्रदेश को नोचने के लिए। आज मैं कह सकता हूं उत्तर प्रदेश के सामने पहचान का संकट नहीं है, कोई पहचान का संकट नहीं है। उत्तर प्रदेश की टीम ने जो कार्य किया है और डबल इंजन सरकार का जो लाभ उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुआ है, आज उसका परिणाम है कि उत्तर प्रदेश जो 2017 तक देश की 6ठी-7वीं अर्थव्यवस्था थी, आज नंबर 2 की अर्थव्यवस्था बन चुकी है और देश के किसी भी राज्य की तुलना में सबसे अच्छी आर्थिक प्रगति करने वाला, इकोनॉमिक ग्रोथ के रूप में सबसे अच्छी ग्रोथ के रूप में जो राज्य आज के दिन पे आगे बढ़ रहा है वो उत्तर प्रदेश है। प्रधानमंत्री मोदी जी के संकल्पों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध दिखाई देता हुआ उत्तर प्रदेश है। युवाओं के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, गरीबों के लिए योजनाओं को प्रभावी ढंग से जमीनी धरातल पर उतारने के लिए किए जाने वाले रिफॉर्म में अग्रणी उत्तर प्रदेश है। और उत्तर प्रदेश के युवा के सामने, उत्तर प्रदेश के नागरिकों के सामने आज के दिन पे कोई पहचान का संकट भी नहीं है। आज तो आप देश के अंदर कहीं जाएंगे तो कहीं भी जाते हैं तो आपके सामने अब पहचान का संकट नहीं होता। लोग आपको शक की निगाहों से नहीं देखते, बल्कि 7 वर्ष में ये तस्वीर बदली जा सकती है। कुछ ही वर्षों में हम लोगों ने तस्वीर को बदला है। आज आप कहीं जाएंगे, उत्तर प्रदेश का नाम लेंगे तो लोग आज सम्मान की निगाह से देखते हैं, सम्मान देते हैं, और ये सम्मान आसानी से नहीं मिला। इसके लिए प्रयास करने पड़े। उत्तर प्रदेश शासन और प्रशासन की टीम को उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन के साथ मिलकर के, और मैं धन्यवाद दूंगा उत्तर प्रदेश की जनता को कि उन्होंने विश्वास करके बराबर अपना आशीर्वाद दिया, और उसका परिणाम क्या रहा कि हम लोग कठोर से कठोर निर्णय भी लेते रहे। जनता का समर्थन था, सहयोग था, क्योंकि हमें उत्तर प्रदेश की पहचान को बनाना था। और उस पहचान को आज जिस स्तर पर हम उठा करके लेके गए हैं, आज उसी का परिणाम है कि देश के अंदर आपको सम्मान मिलता है। कहीं आप जाएंगे लोग अच्छी निगाहों से देखते हैं। लेकिन इससे क्या पहले 17 के पहले क्या स्थिति थी? नहीं थी। 17 के पहले आप कहीं जाते थे, लोगों को पहले संदेह होता था। और हम लोगों ने देखा बहुत सारे जनपद ऐसे हैं जिन जनपदों में लोगों को, वहां का नौजवान अगर जाता था या वहां का कोई व्यक्ति बाहर जाता था तो धर्मशाला की बात तो दूर, होटल में पैसा लेकर के भी उसको कमरा नहीं मिलता था। ये स्थिति थी। किसी नौकरी के लिए, कहीं रोजगार के लिए, कहीं कोई व्यवसाय करने के लिए जाता था, लोग उसको तवज्जो नहीं देते थे, भगा देते थे। आज हम इससे उभरे हैं। आज लोग सम्मान की निगाहों से देखते हैं। देश और दुनिया के अंदर उत्तर प्रदेश का यूथ कहीं जाता, हमारा युवा कहीं जाता है, उत्तर प्रदेश का नागरिक कहीं जाता है तो उत्तर प्रदेश का नाम बोलने पर उसके चेहरे पर एक चमक दिखाई देती है कि अच्छा, उत्तर प्रदेश से आए हैं। इस पहचान के लिए किए गए प्रयास का परिणाम है कि पारदर्शी तरीके से चयन की प्रक्रिया के साथ आज आपको जोड़ा गया है और ये नियुक्ति पत्र आपको प्राप्त हुआ है। 1036 युवाओं को आज विभिन्न विभागों की जो नियुक्ति पत्र उपलब्ध कराए गए हैं, इसमें चिकित्सा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग की ओर से जो सहायक शोध अधिकारी के रूप में सांख्यिकी के 533 पद ऐसे हैं जिन पर उनको नियुक्ति पत्र उपलब्ध कराया जा रहा है। लघु सिंचाई विभाग, संस्थागत वित्त,
के साथ ही नियोजन विभाग के लगभग 193 जगहों पर आवास, मत्स्य, पर्यटन, सहकारिता और कृषि विपणन आदि सबको मिला दिया जाए तो लगभग कुल 228 पदों पर और वन विभाग के 37 पदों पर आज नियुक्ति पत्र वितरण की कार्रवाई यहां पर एक साथ संपन्न की जा रही है। ये चीजें दिखती हैं, जितने भी 1036 युवाओं को ये नियुक्ति पत्र वितरित हुए हैं, शासन की मंशा, आरक्षण के नियमों का पालन करते हुए ये नियुक्ति पत्र उन्हें वितरित किए जा रहे हैं और इन युवाओं ने अपनी मेहनत से कार्य किया है, उसका परिणाम इनके सामने है। एक भी व्यक्ति ने, उसके परिवार के किसी सदस्य ने किसी से सिफारिश नहीं की होगी और न कहीं किसी प्रकार का कोई लेन देन किया होगा। क्या 2017 के पहले ये संभव था? कतई नहीं था, क्योंकि 17 के पहले तो चाचा और भतीजे में ही होड़ लग जाती थी कि कौन कहां से कितना वसूली कर ले। ये होड़ का जो सिलसिला चलता था कहां पहुंचा दिया था, उत्तर प्रदेश को किस रसातल पर पहुंचा दिया था। कोई भर्ती ऐसी नहीं थी जिसकी जांच न हो रही, कोई भर्ती ऐसी नहीं थी जिस भर्ती में न्यायालय को हस्तक्षेप न करना पड़ा हो, कोई भी ऐसी प्रक्रिया नहीं इन्होंने अपनाई थी जिसमें कहीं पारदर्शिता और निष्पक्षता दिखाई देती हो। लेकिन आज इससे दूर हट करके उत्तर प्रदेश ने जो प्रणाली अपनाई है उसका परिणाम है कि हम लोगों को पिछले 7 वर्ष में लगभग 6.5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने में, 2 करोड़ से अधिक युवाओं को और उत्तर प्रदेश के अन्य तबके के जरूरतमंद लोगों को रोजगार के साथ जोड़ने में, जो निवेश का बेहतर माहौल बना है इसके साथ जोड़ने में हमें मदद मिली। और आज इसी का परिणाम है कि बेरोजगारी की दर उत्तर प्रदेश के अंदर आज न्यूनतम स्तर पर है। देश के अंदर बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां पहले उत्तर प्रदेश का व्यक्ति नौकरी के लिए जाता था, रोजगार के लिए जाता था, आज वो वापस आया है। मेरे पास तो अक्सर जब हमारा सीएम कॉन्क्लेव होता है या नीति आयोग की किसी बैठक में या भारत सरकार की किसी बैठक में देश भर के मुख्यमंत्री जुटते हैं, उस समय तमाम मुख्यमंत्री इस बात को कहते हुए सुनाई देते हैं कि यूपी का व्यक्ति आज वापस जा रहा है, हमारे यहाँ उद्योगों में संकट आ गया है, हमारे यहाँ अन्य कार्यों में संकट आ रहा, हमारी व्यवस्था प्रभावित हो रही है, क्योंकि आज उत्तर प्रदेश में ही उसको रोजगार मिल रहा है, उत्तर प्रदेश में बेहतर माहौल का लाभ प्राप्त कर रहा है और उसका परिणाम है कि वह वापस आकर के अपनी ऊर्जा और अपनी प्रतिभा और अपने अनुभव का लाभ उत्तर प्रदेश को दे रहा है। और उसकी प्रतिभा, उसकी ऊर्जा का लाभ का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश जो पहले 6ठी 7वीं अर्थव्यवस्था थी, आज नंबर 2 की अर्थव्यवस्था बनकर के नंबर 1 की लड़ाई में अपने आप को आगे थी। और आज उसी प्रक्रिया के साथ जोड़ने के लिए मैं स्वयं यहां पर आपके बीच आया हूं। अक्सर हम एक बात सुनते हैं और जिन लोगों के पास कोई कार्य नहीं है वे लोग गुमराह भी बहुत ज्यादा करते हैं, क्योंकि उनके पास अफवाह फैलाने के पास अलावा कोई दूसरा चारा नहीं, अपने आप तो कुछ कर नहीं सकते थे। अपने आप जब अवसर मिला, जनता ने अवसर दिया, तब तो कुछ किया नहीं। लेकिन जब प्रदेश के युवाओं को नौकरी दी जा रही है, पारदर्शी तरीके से, निष्पक्ष तरीके से इन प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि हम लोगों ने पहले दिन ही 2017 में यहां पर सरकार ने शपथ ग्रहण के तत्काल बाद इस बात की घोषणा की थी कि अगर किसी ने युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया, उत्तर प्रदेश की बेटी और व्यापारी के जीवन के साथ खिलवाड़ किया, तो याद रखना उसको हम वह सजा देंगे जो नजीर बनेगी देश और दुनिया के लिए। और तब से जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत सरकार ने कार्य करना प्रारंभ किया। आज परिणाम क्या है? उत्तर प्रदेश इन सभी कार्यों के लिए जाना जा रहा है, हर कार्य में अग्रणी भूमिका के साथ आगे बढ़ रहा है। लेकिन उस समय जो लोग स्वयं तो कर नहीं सकते थे,
लेकिन आज उन्हें इस बात का मलाल रहता है कि हम कुछ नहीं कर पा रहे थे, ये सरकार कैसे कर दे रही है। इसके लिए अपने उस गिरोह को आगे करके किसी न किसी प्रकार से अफवाह पैदा करना, समाज में अनावश्यक रूप से एक माहौल खराब करने का प्रयास करना और उसके माध्यम से लोगों को गुमराह करने का प्रयास करके लोगों के मन में एक इस प्रकार का भाव कि कहीं ऐसा तो नहीं है जिसके कारण जो है हमारे साथ अन्याय हो। प्रदेश सरकार ने तमाम अच्छे प्रयास किए, उन प्रयासों के परिणाम सामने आ रहे हैं। हमारा युवा किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए हो या किसी भी शासन की नौकरी के लिए, प्रदेश सरकार ने उनके लिए अभ्युदय कोचिंग की व्यवस्था भी प्रारंभ की। बहुत सारे जनपदों में सफलतापूर्वक चल रहे हैं। जब भी हम अधीनस्थ सेवा चयन आयोग और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के परिणामों को देखते हैं या यूपीएससी की परीक्षा के परिणाम को देखते हैं, अभ्युदय कोचिंग से निकले हुए छात्रों को देखते हैं, वे यूथ हमसे मिलने के लिए आते हैं कि हमने अभ्युदय कोचिंग से प्रशिक्षण लिया था, वहां पे हमने इस कोचिंग के साथ जुड़ करके हमें सफलता प्राप्त हुई। अच्छा लगता है कि चलिए हम लोगों का एक प्रयास सार्थक हुआ, इस युवा को इसके नाम पर नौकरी मिली। या सरकार ने अपने शिक्षा के केंद्र को भी, जो हमारे उच्च शिक्षा के केंद्र थे, टेक्निकल एजुकेशन से जुड़े हुए थे, मेडिकल एजुकेशन से जुड़े हुए थे, वोकेशनल एजुकेशन से जुड़े हुए थे, इन सब की भी स्ट्रेंथनिंग की, इनकी सुदृढ़ता के लिए भी कदम उठाए। परिणाम सामने आ रहे हैं। युवा की आकांक्षा के अनुरूप उन्हें कार्य देना, अधिक से अधिक रोजगार का सृजन करना, नए क्षेत्रों को तलाशना, वहां पर उत्तर प्रदेश का यूथ जा सके, उत्तर प्रदेश के विकास में योगदान कर सके, ये शासन के स्तर पर डबल इंजन सरकार की मंशा के अनुरूप प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और ये मिशन रोजगार उसी का हिस्सा है। लेकिन जो लोग स्वयं तो कर नहीं सकते थे, लेकिन आज इस पारदर्शी प्रक्रिया में व्यवधान डालने का कार्य करते हैं, उन लोगों के द्वारा जो सच्चाई सामने है, और सच्चाई भी आप एक बार थोड़ा देख लें। उत्तर प्रदेश में 2012 से 17 के बीच में अधीनस्थ सेवा चयन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जो चयन हुए थे, कुल 26,394 पदों पर कुल नियुक्ति की प्रक्रिया संपन्न हुई थी, जो कि इसमें से तमाम मामले अभी भी सीबीआई के जांच के दायरे में हैं और उस समय के उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की छवि और उसकी कार्य प्रणाली, मुझे लगता है उत्तर प्रदेश का उस समय का कोई ऐसा युवा नहीं रहा होगा जिसने प्रश्न न खड़े किए हों उसके लिए। और उस समय सामान्य पद की जो भर्ती हुई थी उसमें 13,469, ओबीसी के कुल 6,964, एससी के 5,634 और एसटी के 327 युवाओं का चयन हुआ था। ओबीसी का जो प्रतिशत है इसमें केवल 26.38% है और 17 से लेकर के अब तक हम लोगों ने जो प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से चयन किया है, इनमें कुल चयन किया था उनकी 26,394 की तुलना में हम लोगों ने किया 46,675 और इसमें ओबीसी का जो कुल प्रतिशत है इसमें 17,929 ओबीसी के प्रत्याशी चयनित हुए हैं, जिनका प्रतिशत है 38.41% और अगर ओबीसी एससी एसटी के प्रतिशत को हम देखेंगे तो यह 60% से अधिक चयन केवल इस वर्ग से हुए हैं। ऐसे ही अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में भी 2012 से 17 के बीच 19,312 कुल चयन हुए थे और 17 से 24 के बीच में 42,409 से अधिक युवाओं को हम लोगों ने चयन की प्रक्रिया के साथ जोड़ करके शासन के द्वारा, संविधान के द्वारा
या शासन के द्वारा निर्धारित आरक्षण की पूरी व्यवस्था का पालन करते हुए उन्हें नियुक्ति पत्र दिया है और आज वे सभी युवा प्रदेश के विकास में अपना योगदान दे रहे हैं। मेरी आप सब युवाओं से एक बात की मैं आग्रह करूंगा। आपने देखा होगा, आपने जब नियुक्ति की प्रक्रिया के साथ आप जुड़े थे, उस नियुक्ति की प्रक्रिया के साथ जुड़ते ही आपने देखा होगा किसी भी स्तर पर आपको कहीं से सिफारिश कराने की नौबत आपके सामने नहीं आई। और ऐसे ही मैं अभी आपसे अपील करूंगा कि नियुक्ति पत्र देने के लिए मैं स्वयं खड़ा होता हूं। यहाँ पे मेरे साथ संबंधित विभाग के मंत्रीगण आते हैं, उसके पीछे इस बात का दावा होता है कि हमने जो भी प्रक्रिया अपनाई है संबंधित बोर्ड या आयोग के माध्यम से पूरी पारदर्शिता और शुचिता का पालन करते इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया है। और इसलिए मैं भी आपसे इस बारे में हम लोग भी अपेक्षा रखते हैं, अगर आपकी आकांक्षा के अनुरूप आपको नियुक्ति की प्रक्रिया के साथ जोड़ करके सरकारी नौकरी मिली है, तो आप भी वहां पर जो सबसे अच्छा हो सकता है उसको परफॉर्म करने के लिए अपने आप को तैयार करें। क्योंकि अगर प्रदेश विकास करेगा, उत्तर प्रदेश विकास करेगा, विकास के नए नए सोपान को छुएगा, तो इस विकास का सीधा लाभ देश को प्राप्त होगा। और अगर प्रधानमंत्री मोदी जी की मंशा के अनुरूप 2047 तक भारत को एक विकसित भारत के रूप में स्थापित करना है, तो हमें इसके लिए इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश में करनी होगी। और उत्तर प्रदेश के लिए सभी 25 करोड़ लोगों को इस संकल्प के साथ, प्रतिबद्धता के साथ जोड़ना पड़ेगा। ये प्रतिबद्धता के लिए जोड़ने के लिए मैं आपसे कहूंगा कि हम सरकारी नौकरी प्राप्त करने के बाद ये न माने कि साहब अब तो हमारी जिम्मेदारी समाप्त। हमारे मन में एक ललक होनी चाहिए और भी अच्छा करने की, अपने स्तर पर विभाग की छवि को और बेहतर करने की। जैसे ये 533 लोग केवल चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग में ही सांख्यिकी के पद के रूप में इनका चयन वहां पे हुआ है। अब इतनी बड़ी तैनाती स्वास्थ्य विभाग में, अकेले स्वास्थ्य विभाग में हो रही है, तो सांख्यिकी शोध अधिकारी के रूप में अक्सर होता है। मैं 2019 में अचानक मुझे एक बार स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों को देखने का और नेशनल हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट को देख करके मैं देख रहा था कि भाई हमारे यहाँ तो बेहतर रिजल्ट है, लेकिन हमारे यहाँ नेशनल हेल्थ सर्वे में हमारी रिपोर्ट को बहुत गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया। हमने इसमें क्वेरीज की, भाई आखिर क्यों, ऐसा क्यों है? तो जानकारी ये मिली कि साहब यहां से हम लोग डाटा अपलोड ही नहीं करते। डाटा का कलेक्शन करना, सही तथ्यों को फिर यहां से अपलोड कर देना। जब हम लोग फील्ड से इन चीजों को करेंगे और हमारा उनके साथ एक संवाद होगा, तो उत्तर प्रदेश ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो कुछ किया है या किसी भी क्षेत्र में, मैं नियोजन विभाग के साथ ही देखता हूं, मुझे बड़ी माथापच्ची करनी पड़ती है और इस बात को लेकर करनी पड़ती है कि भाई मुझे बताओ कि भाई ये कैसे प्रोग्रेस हमारी क्या है हर एक स्तर पर। और बहुत सारे विभाग ऐसे होते हैं जो आज भी डाटा कैप्चर नहीं कर पाते। डाटा कैप्चर नहीं करेंगे तो स्वाभाविक रूप से नीति आयोग के डाटा आपके डाटा से मेल नहीं करेंगे, मेल नहीं खाएंगे। आपको अपलोड करने की आदत डालनी पड़ेगी इसके साथ में। और इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि हम अपने आप को अपडेट रखें। कार्य हुआ है, लगातार कार्य हो रहा है, ये लगातार तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, दुनिया इसको महसूस कर रही है, लेकिन हमें भी अपने आप को इसके लिए तैयार करना होगा और अपनी जिम्मेदारी का हिस्सा मानना पड़ेगा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने अमृत काल में पंचप्रण की बात की। पंचप्रण में नागरिक कर्तव्य एक सर्वोपरि कर्तव्य है। हम जिस क्षेत्र में हैं, अपने नागरिक के रूप में, एक अधिकारी के रूप में, एक कर्मचारी के रूप में अपने नागरिक कर्तव्यों का पालन करते हुए अपने विभाग को, शासन की छवि को बेहतर बनाते हुए अपने प्रदेश के विकास में हम सब सहभागी बनेंगे। इस विश्वास के साथ आज 1036 जिन युवाओं को ये नियुक्ति पत्र प्राप्त हो रहा है, वे अपना प्रशिक्षण बेहतर तरीके से लें,
नियुक्ति की प्रक्रिया के साथ जोड़ने के साथ ही उन्हें जो सबसे उत्तम उनके जीवन का कार्यकाल होगा, इस 10 वर्ष के अंदर उन्हें अपनी नींव को सुदृढ़ करना है, तब 30-35 वर्ष का उनका सर्विस का कार्यकाल उनके लिए बहुत ही अच्छा होगा, सुखद होगा। और जब 30-35 वर्ष के बाद वे अपने सर्विस से रिटायर करेंगे, उस समय उनके सामने एक उज्जवल भविष्य की तस्वीर उनके सामने दिखनी चाहिए। ऐसा नहीं कि चयन की प्रक्रिया तो हो गई और उसके बाद वो निश्चिंत बैठ गए और वहीं से फिर लुढ़कना शुरू होता है और व्यक्ति वहीं से फिर भटकाव की स्थिति में जब आता है तो रिटायरमेंट के पहले ही उनको घर जाने के लिए मजबूर होना पड़ता है और उस समय समाज के सामने, देश के सामने उनकी स्थिति मुंह दिखाने के लायक नहीं होती है। ऐसी कोई स्थिति ना आने पाए, ये हम जरूर ध्यान में रखें। याद रखना, कितना भी कोई व्यक्ति चालाकी दिखाए, अगर वह गलत है तो गलत का पर्दाफाश एक दिन होगा जरूर। कोई दुनिया की ताकत उसको बचा नहीं सकती है, ये हम मान करके चले। और मैं फिर आपसे कहूंगा कि जितना अच्छा हो सकता है उसको अच्छे को अच्छा करने की दिशा में और भी अच्छा करने की दिशा में हमारा प्रयास होना चाहिए। विभागों के बीच में एक होड़ बननी चाहिए, एक होड़ दिखनी चाहिए। होड़ इस बात की कि हम इस विभाग में कार्य कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए, हमारे यहाँ की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए ऐसा कौन सा इनोवेशन हो सकता है जो यूपी करे, यूपी का कोई विभाग करे और फिर देश उसको अंगीकार करे। बहुत सारे ऐसे कार्य हुए हैं, बहुत सारे ऐसे कार्य हुए हैं। अभी बहुत सारे ऐसे नवाचार हैं जिस दिशा में उत्तर प्रदेश ने कदम बढ़ाए। आज देश के अंदर उसकी डिमांड है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का है, विश्वकर्मा श्रम सम्मान का है, अटल आवासीय विद्यालय का है, पंचायत सचिवालय का है, टेक होम राशन का है, ऐसे तमाम ऐसे बीसी सखी का है। एक मॉडल बने हैं ये नवाचार यूपी से प्रारंभ हुआ, आज देश उसको अंगीकार कर रहा है। विभिन्न राज्य उसको मंगाते हैं, क्या मॉडल है, उनकी टीम यहां आ रही है। मैं कल देख रहा था, कल एक राज्य की टीम आई थी यहां पे, ये देखने के लिए कि यूपी में निवेश कैसे हो रहा है, यूपी में इसके लिए क्या कदम उठाए गए हैं, कैसे कैसे इन्होंने यूपी जैसे राज्य में निवेश एक सपना था। लेकिन आज इसी उत्तर प्रदेश में 40 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त होते हैं। फरवरी में प्रधानमंत्री जी ने स्वयं 10 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के प्रस्ताव का एक साथ शिलान्यास किया और इधर चुनाव हो रहे थे, इधर लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव प्रोडक्शन के लिए अपने आप को तैयार करिए। मेरे पास इस समय लगभग 8 से 10 ऐसे बड़े बड़े उद्योगों के प्रस्ताव आए हैं कि साहब हम चाहते हैं कि आप वर्चुअली सही लेकिन उद्घाटन कर देते, फिजिकली आ जाते तो बहुत अच्छा होता, लेकिन वर्चुअली ही सही आप एक बार उसका उद्घाटन तो कर देते। ये चीजें दिखाती है जब अच्छा किया तो उत्तर प्रदेश को लाभ मिल रहा है, लेकिन दुनिया उसको देखने के लिए आ रही है कि निवेश कैसे होता है, क्या प्रक्रिया अपनाई, क्या कर दिया ऐसी कौन सी जादू की छड़ी थी कि उत्तर प्रदेश में देश का सबसे अच्छा और सबसे ज्यादा निवेश आ रहा है। हम लोगों को भी इनोवेशन की तरफ थोड़ा ध्यान देना होगा, कुछ नयापन। ये नयापन क्या हो सकता है, आप भी कर सकते हैं, आप भी उसका हिस्सा बन सकते हैं। वो आपके नाम पर भी वो व्यवस्था जानी जा सकती है। जैसे बेसिक शिक्षा में ऑपरेशन कायाकल्प किया गया, माध्यमिक शिक्षा ने भी किया कि हम लोग परीक्षा की प्रणाली को इतना लेंथी ना बनाए कि वह चला जाए, 3 महीने परीक्षा हो रही है, अगले 2 महीने में 3 महीने में फिर रिजल्ट आएगा, तो 6 महीने तो यही चला गया, फिर 2 महीने छुट्टी के हो गए तो 8 महीने बीत गए, फिर उसी में बीच में और भी कुछ तमाम, कभी बरसात आ गई, कभी सर्दी आ गई, कभी कुछ और आ गई, तो तब तो हो गए, तब तो आपने सपना साकार कर लिया, समृद्धि की सपनों को साकार तब तो हो गया। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। प्रदेश सरकार ने ठाना कि नहीं भाई, हमें 15 दिन के अंदर परीक्षा करानी है, अगले 14 दिन के अंदर परिणाम देने हैं। आज उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा इस कार्य को कर रही। बोर्ड की परीक्षाएं 14 दिन के अंदर पिछले सत्र में संपन्न हुई है और 14 दिन के अंदर परिणाम भी आ गए।
ऐसे ही अन्य कार्यों को भी हम करते रहे। अलग अलग विभाग के द्वारा अलग अलग कार्य किए जा रहे हैं। क्या हम इसके लिए तैयार हो सकते हैं? हमें भी तो अपने स्तर पर कुछ प्रयास करने चाहिए। आपके अपने आइडिया होंगे, समाज की अपनी आवश्यकता होगी, उसके लिए क्या हम अपने आप को तैयार कर सकते हैं? मुझे लगता है कि वह आज की आवश्यकता, हम उसके अनुरूप अपने आप को डालेंगे। इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से, आज जब हम यहाँ पर आज़ादी के अमृत काल के ये दूसरे और देश की आज़ादी के 78वें दिवस के एक दिन पूर्व यहाँ पर एकत्र हुए हैं, मैं आप सबसे कहूँगा, आज़ादी का संकल्प पंच प्रण के साथ आगे बढ़ेगा। हर घर में तिरंगा भी लहराया जा रहा है। ये भारत के आन बान और शान का प्रतीक बनना चाहिए। हमें भी इसका हिस्सा बनना चाहिए। हम लोग दुनिया के अंदर अस्थिरता को देख करके सचेत हों। अपने देश की एकता को अपने देश की समृद्धि के साथ जोड़ते हुए हमें कार्य करना होगा और इस बात के संकल्प के साथ जोड़ना पड़ेगा कि देश है तो सब कुछ है। हमारे लिए अपने देश की समृद्धि सब कुछ होनी चाहिए। जाति, मत और मजहब देश से बढ़कर के नहीं हो सकते, कभी नहीं हो सकते। और जिन लोगों ने उसको महत्व दिया है, ज्यादा महत्व दिया है, उनकी दुर्गति देख रहे हैं। उस दुर्गति की दिशा में जो लोग अस्थिरता पैदा करना चाहते हैं, कतई हम उस दुर्गति की दिशा में लोगों की साजिश को सफल न होने दें। इस संकल्प के साथ मैं आज के इस अवसर पर आप सबको एक बार चयन के लिए आपके अभिभावकों को और आप सभी को, नवचयनित जितने भी हमारे 1036 युवा हैं, इन सबको मैं बधाई देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि आपकी ऊर्जा और आपकी प्रतिभा का लाभ उत्तर प्रदेश को प्राप्त होगा और उत्तर प्रदेश की समृद्धि प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप एक ग्रोथ इंजन के रूप में भारत की $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी को बढ़ाने और दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में भारत को स्थापित करने में सहायक होगा। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार माननीय मुख्यमंत्री जी आपके प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए। और सभी मंचासीन मंत्रीगणों का मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूं और अनुरोध करूंगी माननीय मुख्यमंत्री जी से कि कृपया एक समूह चित्र हमारे इन नवचयनित अभ्यर्थियों के साथ खिंचवाकर हमें अनुग्रहित करें। माननीय मुख्यमंत्री जी इस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में तमाम चीजों को लेकर जिक्र किया और नियुक्ति पत्र दरअसल यहां पर वितरित करते हुए वो नजर आए। 1036 चयनित अभ्यर्थी जिन्हें नियुक्ति पत्र सौंपे गए और साफ तौर पर कहा स्वास्थ्य विभाग में इनकी तैनाती होगी, जिससे और ज्यादा व्यवस्था जो है वो सुदृढ़ होगी। डेटा का जो जानकारी है वो डेटा के माध्यम से ठीक ढंग से और प्रसारित हो पाएगी और इसके अलावा मन में अच्छा करने की ललक होनी चाहिए। सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से इन तमाम विषयों को लेकर के कहा गया।